Hello everyone. So I'm going to answer this question which is asked by Ven. This question is answered under the series You Ask We Answer. I'm Sharad. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. ये मेरी CAT के previous percentiles हैं और attempts हैं. Let's see the question. So question is Bahubali lives in Mahishmati. In Mahishmati every person has two children. Bahubali decided to split his square land vertically and give it to his two children. Further, being a great leader, he created rules for further division of the land to avoid any dispute. The square piece is to be divided into two equal rectangular pieces by cutting it vertically. तो अगर कोई स्क्वायर पीस है और किसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो इसका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और ये वन ये टू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और अगर रेक्टेंगुलर पीस है तो उसको डिवाइड इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल स्क्वायर लैंड. अब रेक्टेंगुलर पीस है तो उसको स्क्वायर में कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. फिर कह रहा है एल्डर चाइल्ड मस्ट बी गिवन द लैंड टू द लेफ्ट. तो अगर हमारे पास स्क्वायर पीस था और हमने उसका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जो लेफ्ट पोर्शन है ये एल्डर चाइल्ड को मिलेगा और ये यंगर चाइल्ड को मिलेगा. और अगर हमने रेक्टेंगुलर लैंड को स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ये मेरा पहले वाले बंदे का था और ये दूसरे वाले बंदे का था. तो उसने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो ऊपर वाला हिस्सा अपने बड़े लड़के को देगा, नीचे वाला छोटे को, फिर ये 3 और ये 4. Redistribution, that is giving shares to the people of next generation, happens when the youngest member of that generation reaches 20 years of age. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है, जब एक जनरेशन अपना पूरा ओनरशिप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करता है, वो तब होगा जब नेक्स्ट जनरेशन का जो यंगेस्ट मेंबर है वो 20 साल का हो जाएगा और फिर पूरा का पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. लैंड को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. अगर रेक्टेंगुलर पीसेज हैं तो हॉरिजॉन्टल कट किया जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. और अगर स्क्वायर पीसेज हैं तो वर्टिकल कट किया जाएगा और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. एल्डर वाले चाइल्ड को लेफ्ट पोर्शन देंगे अगर हम रेक्टेंगुलर वर्टिकल कट कर रहे हैं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं तो ऊपर वाला पोर्शन हम एल्डर चाइल्ड को देंगे. उसके बाद ये कह रहा है first redistribution refers to Bahubali giving the land to his two children and each successive redistribution is numbered successively. It is also known that between any two persons belonging to the same generation, both the children of the elder person among the two were older than both the children of the younger person. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये बाहुबली था, इसके दो बच्चे हुए, ये एल्डर है और ये यंगर है, तो इसके भी दो होंगे, इसके भी दो होंगे, बिकॉज दिया हुआ है कि इस लैंड में एवरी पर्सन हैज टू चिल्ड्रन. तो इस जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो 1 के दोनों बच्चे हुए ये सबसे बड़ा होगा, फिर सेकंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे. तो इस तरीके से सेम जनरेशन में एज डिवाइड होगी और डिसाइड होगी. फिर ये कह रहा है after any redistribution and until the next redistribution each plot is referred to by its coordinates which are assigned in the following manner: number of plots to the left of it, comma number of plots below it. अगर मान लो मेरे पास इस तरीके की ग्रिड बन रही है, ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन को हाईलाइट करना चाहता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट या इसका एड्रेस कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ प्लॉट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट, 1 कॉलम सेकंड कॉलम. सो लेफ्ट ऑफ इट मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स टू द लेफ्ट ऑफ इट, और नंबर ऑफ प्लॉट्स बिलो इट यानी कि उसके नीचे कितनी रो हैं. तो इसके नीचे कितनी रो हैं? एक रो है. तो इसका एड्रेस हो जाएगा 2,1. उसी तरीके से इसका एड्रेस हो जाएगा 0,3. इसका एड्रेस हो जाएगा 3,3. एंड दिस इज हाउ प्लॉट्स विल बी गिवन एड्रेसेस. ठीक है, इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई. अब एक चीज अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो जब पहला किया था तो ये 1 था, ये 2 था. अब हमें पता है कि 1 के जितने भी चाइल्ड होंगे और जो भी होंगे वो 2 से बड़े होंगे. तो अगर फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द एल्डेस्ट होंगे वो इधर आएंगे, मतलब ऑफ द जनरेशन, और जो सेकेंड हाफ होगी वो इधर आएगी. ठीक है, तो अगर कभी भी तुम स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो किस तरीके से नंबरिंग होगी? ये 1 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। किसी भी ग्रिड में, कोई भी ग्रिड है, अगर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़े लोग हैं फर्स्ट वो आएंगे, यहाँ पे सेकंड ग्रुप आएगा, यहाँ पे थर्ड ग्रुप आएगा और यहाँ पे फोर्थ ग्रुप आएगा। इसी तरीके से हर जगह होगा। ये तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, बना सकते हो। देखो अब स्क्वायर हो गया है, नेक्स्ट कट क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। अब नंबरिंग करोगे तो उसने कहा था कि 1 वाले के बच्चे सबसे बड़े होंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद 2 वाले होंगे, सॉरी, जब हमको रेक्टेंगुलर कट करना है तो हमें वर्टिकल कट करना है, तो हम ऐसे कट करेंगे, राइट। तो अब स्क्वायर वाले के 1 वाले के बच्चे हो गए 1 और 2, 2 के हो गए 3 और 4, 3 के हो गए 4 और 5, और इसके हो गए 5 और 6, और इसके हो गए 7 और 8। तो इस तरीके से हर ग्रिड में तुम कर सकते हो। यही हम लॉजिक यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द सिक्स्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पर्सन्स हु ओन अ प्लॉट, हाउ मेनी पर्सन्स विल बी ओल्डर देन द पर्सन हु ओन्स द प्लॉट 5, 3। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे हैं पहला, तो नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने होंगे 2:1, दूसरा तो 2 स्क्वायर, तीसरा तो 2 क्यूब, चौथा तो 2:4। और शेप क्या होगा, पहला जब करेंगे तो रेक्टेंगल मिलेंगे, फिर स्क्वायर मिलेगा, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो पावर जब इवन हो रही है तो स्क्वायर मिल रहा है, जब पावर ऑड हो रही है तो रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि 2:6, यानी कि 64 प्लॉट्स हमारे पास बन गए। स्क्वायर होगा, यानी कि ग्रिड जो होगी वो 8x8 की ग्रिड होगी, जिसमें 5,3 वाले से ओल्डर कितने लोग हैं ये बताने। तो अब इस 8x8 ग्रिड को पहले हम बनाते हैं। पूरी ग्रिड नहीं बनाएंगे, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 4 4 और 4। तो यहाँ पे पहले 16 लोग आएंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 16, यानी कि 32 तक टोटल हो जाएगा। यहाँ पे 48 हो जाएगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5,3, 5,3 चाहिए हमें, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में 5 कॉलम्स होंगे और नीचे 3 रोज होंगी। यहाँ तक 4 कॉलम है, यानी कि ये 32 लोग तो इस बंदे से ओल्डर है ही है, क्योंकि ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 था और ये 4 था। अब ये एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा 5,3, 5 कॉलम चाहिए, यानी कि इधर कहीं पे करेगा सेकेंड हाफ में। अब नीचे 3 रो चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 रो हैं इन्हीं में इसका एग्जिस्टेंस होगा। इन्हीं 4 रो में से नीचे की 3 रो छोड़ के फोर्थ रो जब होगी उसमें हो जाएगा, यानी कि ये भी उससे बड़े ही हो गए। तो 32 + 16 टोटल 48 लोग उससे बड़े हो गए। अब हम इस क्वाड्रेंट पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 4x4 है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। हमें 5,3 ढूंढना है, राइट। नीचे से हमें 3 रो निकालनी है, तो ये 2 रो तो पूरी की पूरी हो गई, यानी कि ना यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है ना यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। इन दोनों में से किसी एक में एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट साइड में अभी तक 4 कॉलम छोड़ चुके हो, सिर्फ एक कॉलम और छोड़ना है, यानी कि यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 कॉलम हो जाएंगे। तो इस जो ये वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें वो बंदा 5,3 वाला पर्सन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको भी अगर हम लोग डिवाइड कर दें इस क्वाड्रेंट को, तो 4 हैं, चारों हमने बना दिए, 1 2 3 और 4। अब 5,3 कहाँ पे होगा, तो इस कॉलम में नहीं आ सकता क्योंकि उसको 5 कॉलम अपने लेफ्ट साइड में छोड़ने हैं, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा। इसमें नहीं आ सकता है बिकॉज उसको नीचे कितनी रो छोड़नी है, 3 रो छोड़नी है। तो ये 5,3 क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये हुआ 5,3। अब इससे बड़े कौन से 2 लोग हो गए, ये 2 लोग हो गए, क्योंकि ये तो छोटा ही है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, 1 2 3 4 वाला जो मैंने बताया था। तो 48 हो गए थे, 2 और जोड़ लो, तो 50 लोग इससे ओल्डर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को। इसका आंसर हो गया 50। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर द 8th रीडिस्ट्रीब्यूशन, 8th रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2:8, यानी कि
256 लैंड प्लॉट्स हमारे पास हैं। 256 का मतलब 16 क्रॉस 16, क्योंकि ये स्क्वायर पीसेस होंगे। अब ये कह रहा है हु विच प्लॉट विल बी ओन्ड बाय द 100th ओल्डेस्ट पर्सन। हमको 100th ओल्डेस्ट पर्सन का स्पॉट देखना है और उसका हमको एड्रेस बताना है। तो सेम तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 100 पोजीशन हमें बतानी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले 16 क्रॉस 16 को देख लेते हैं। तो ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8। यहाँ पे 64 लोग, यहाँ पे 64 नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ 64 लोग आउट ऑफ दीज 256 लोग। हमें 100th पोजीशन चाहिए, यानी कि ये तो 64 में हम आ ही नहीं सकते हैं। इस बॉक्स में हम लोग रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग रहेंगे। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 8 क्रॉस 8 है, तो ये 4 4 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लोग, यहाँ पे नेक्स्ट 16, थर्ड 16 और फोर्थ 16, आउट ऑफ टोटल 64 लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमें कौन सा चाहिए? 100th पोजीशन चाहिए। तो 64 हमारे पास हो चुके थे, ये 16 भी हटा देते हैं, ये भी 16 हटा देते हैं, 32 और जोड़ देते हैं, तो 96 हो गया। यानी कि यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ पे भी नहीं हो। अब उसके ऊपर 3 लोग और चाहिए और फिर 100th पोजीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं लाई कर रहा होगा। अब इस वाले बॉक्स को हम फिर से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये 4 क्रॉस 4 था, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। हमें सिर्फ 96 प्लस 3 चाहिए था और फोर्थ पोजीशन तो इस 100th वाले की है और उसकी लोकेशन हमें बतानी थी। यानी कि हम इस बॉक्स में रहेंगे और इस बॉक्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये 1, ये 2, ये 3, हमारी ये फोर्थ पोजीशन है। यानी कि इस बॉक्स का हमको, इस सेल का हमको एड्रेस बताना है। ठीक, इस सेल के एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट पहले तो ऊपर देख लेते हैं। ऊपर ये 8 तो हो ही गए थे, तो ये 8 हो गए हमारे पास। उसके बाद हम ऊपर वाली ही रो में है क्या, तो हमें हमें तो नीचे की रो देखनी है, हमें लेफ्ट और नीचे देखना है। तो लेफ्ट और नीचे देखना है तो पहले तो इसी को फोकस करते हैं। इस पे लेफ्ट अभी तक कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे जब आए, इसको एक्सपैंड किया, तो हम यहाँ पे जब गए तो ये 4 हमें लेफ्ट में मिल गए। ठीक है, फिर जब हम इसमें गए तो हमें एक और कॉलम मिल गया, यानी कि टोटल लेफ्ट में कितने कॉलम हो गए? 5। अब हम डाउन में देखेंगे तो अभी इसके डाउन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो डाउन में हमें 4 मिल गए, क्योंकि हम इस वाले उसमें हैं। तो अभी हमको नीचे 4 मिल गए। और जब हम इसके अंदर गए, इसमें गए, तो हमें डाउन में कितने मिल गए? 2 रो और मिल गए, ये पूरी 2 रो और मिल गए। तो 4 + 2 6 हो गया। सो 5, 6 इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन विच इज 100th ओल्डेस्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 50 और 5, 6, ये लिख देता हूँ 50 और ये हो गया 5, 6। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द 10th रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 2⁻10, दैट इज 1024। ग्रिड हो जाएगी हमारी 32 क्रॉस 32 की। हाउ मेनी पर्सन विल बी ओल्डर देन द पर्सन हु ओन्स द प्लॉट 18, 21। ठीक है, तो पहुंचते हैं वहां पे 18, 21 तक। ये 16, ये 16, ये 16 और ये 16, दैट इज 256 यहाँ पे, 256 यहाँ पे, 256 यहाँ पे और 256 यहाँ पे। हमें चाहिए क्या? 18, 21। यहाँ पे लिख लेता हूँ 18, 21। तो 18 कॉलम्स हमको लेफ्ट में चाहिए, यानी कि इस 16 में नहीं हो सकता। तो इससे ओल्डर कितने लोग हो गए? 256 प्लस 256, दैट इज 512। तो यहीं पे हो गए। अब हम आते हैं नीचे, 21 रोज नीचे है, तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक में नहीं होगा, यानी कि इस ब्लॉक में होगा। तो ये वाला तो उससे छोटा है 256, तो यहाँ पे 256 तो नीचे हो गया, बीच में ये पर्सन हमारा होगा। लेट्स नाउ ब्रिंग दिस 16 क्रॉस 16 वाले को बनाते हैं। तो ये जब हमने बनाया तो ये हो गया हमारा 8 8 8 और 8। अब इसमें 64 यहाँ पे, 64 यहाँ पे, 64 यहाँ पे और 64 यहाँ पे। हमें 18 कॉलम्स चाहिए थे, 16 हमारे पास हो गए हैं, तो 2 कॉलम हमको और चाहिए, यानी कि हम इस हाफ में रहेंगे, इधर नहीं रहेंगे। ठीक है, नीचे हमें 21 रो चाहिए थी, 16 रो हमें मिल गई थी, यानी कि हमें 5 रो और चाहिए। तो हम यहाँ पे रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। तो ये 64 लोग और हो गए हमारे पास।
इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। तो 6 7 576 लोग ओल्डर हो गए एंड हमको यहाँ तक हम आ चुके हैं। 18,21 इस ब्लॉक में कहीं पे होगा। अब इस ब्लॉक को अगर हम और एक्सपैंड करें अपना, ये 8 क्रॉस 8 का था तो ये 4 4 4 4 हो गया। अभी तक जब हमने इसको किया था, नीचे हमारे पास कितनी रोज आ चुकी है 16 और हमें चाहिए कितनी 21। तो ये यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ये 4 की 4 हो जाएंगी। इसका मतलब ऊपर के किन्हीं दोनों में होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर कहाँ पे होगा उस पर देखते हैं। अब ये 18 कॉलम्स चाहिए थे, यहाँ तक हमें 16 कॉलम मिल चुके हैं और हम लोग इस जगह पे हैं। तो हमें लेफ्ट साइड पे, यानी कि इस पे थे हम लोग, हमको लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम और छोड़ने हैं। तो 2 कॉलम लेफ्ट साइड में छोड़ने हैं, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होंगे, हम इस ब्लॉक में होंगे, इस ब्लॉक में होंगे। अब हमारे पास अभी तक 16 लेफ्ट साइड में छूट चुका है और नीचे 16 बड़े वाले से ले लिया था, 4 इससे ले लिया था, 20 नीचे छूट चुका है और हम इस वाले स्क्वायर में आ गए। अब इस स्क्वायर को एक बार फिर से एक्सपैंड कर दो, तो ये हो गया 2 2 2 और 2। हमें नीचे एक रो और चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम इस वाली रो में रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, यानी कि ये 4 हमारे पास और एक्स्ट्रा हो गए, इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 580। कॉलम कितने चाहिए हमें, 2 कॉलम हमें और चाहिए। इसका मतलब हम इस वाले साइड में रहेंगे, तो ना हम इधर रहेंगे ना हम इधर रहेंगे। तो 4 इससे भी हो गए, 4 इससे भी हो गए, तो 580 था, 8 और ऐड कर दिया, तो टोटल 588 लोग हमसे आगे हो चुके हैं। इस बंदे से 18,21 से ओल्डर हो गए हैं 588 लोग, और वो पर्सन यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमें क्या चाहिए था, 16 20 हमारे पास हो गया था, हमें 18 21 चाहिए था। 18 21 के लिए 2 कॉलम हमें यहाँ पे मिल गए, तो हम 18वें कॉलम पे हैं, यानी कि हम इस जगह पे कहीं हैं। नीचे हमें क्या चाहिए था, 20 हो गया था, एक और चाहिए, तो ये एक हमने नीचे वाले को भी दे दिया। तो इसका मतलब हमारा जो स्पॉट है वो ये है, 18,21 इज दिस गाय, यानी कि इससे ऊपर अब और कोई लोग नहीं है। सो योर आंसर इज 588। सो द नंबर ऑफ पीपल ओल्डर देन दिस पर्सन इज 588। तो हमारा 50, 5,6 और 588 आंसर हो चुके हैं। सो 50, 5,6 और 588। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आफ्टर द सेवेंथ रीडिस्ट्रीब्यूशन विच प्लॉट विल बी ओन्ड बाय द 77th ओल्डेस्ट पर्सन among the persons who own a plot. सेवेंथ रीडिस्ट्रीब्यूशन 2:7, 128 प्लॉट्स। 128 का मतलब क्या ग्रिड होगी, 2:8 होता तो हम 16 क्रॉस 16 कर लेते, और यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलते हैं। स्क्वायर हमें कब मिलते थे, जब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करते थे। वर्टिकल कट करते थे तो रेक्टेंगल मिलता था, हॉरिजॉन्टल कट करते थे तो स्क्वायर मिलते थे। यानी कि जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे भी हमारे उतने ही होंगे जितने 2:8 में होंगे। तो 2:7 में नंबर ऑफ कॉलम 16 होंगे, तो नंबर ऑफ रोज 8 हो जाएंगे, बिकॉज 16 इंटू 8 इज 128। इतने रेक्टेंगल हो गए हमारे पास। तो ये ग्रिड कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 8 8 4 4, 32 यहाँ पे, 32 यहाँ पे, 32 यहाँ पे और 32 यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, 77th ओल्डेस्ट पर्सन का प्लॉट नंबर, एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, ये 64 हमने हटा दिए। अब 77 माइनस 64 अगर हम करें तो 13, ये 13th सेल जो है वो हमें चाहिए, वो हमारा एड्रेस होगा। तो 13th सेल हमें कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो इस क्वाड्रेंट को हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा 4 4 और 2 2, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। 13th चाहिए था, तो ये 8 तो निकल गए। इसका मतलब हमारा आंसर जो हमारी सेल है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी। तो एड्रेस क्या हो चुका है अभी तक, ये 8 था, तो 8 हो गया हमारे पास। उसके बाद नीचे की ये रोज हमारी जा चुकी थी, तो 8,4 हो चुका था हमारे पास। जब हम इसमें आए तो नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिला और कॉलम भी हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो अभी तक हमारा एड्रेस 8,4 ही है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास 10,8,
8 6 10 5 एंड 10 6 ये सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो अगर तुम देखो तो मैक्सिमम तुम्हारा जो नीचे वाली रो है वो 5 ही हो सकती है, क्योंकि अगर हम इस सेल में हैं 8 4 अभी तक हमारे पास हो चुका है, तो भाई जो आदमी है वो अपर वाली रो में हो जाएगा, तो नीचे वाली एक रो और ऐड हो जाएगी। तो 8,5 या यहाँ पे कुछ भी रखो, बट यहाँ पे मैक्सिमम 5 आ सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूँ तो भी मैं इनको सबको एलिमिनेट कर सकता हूँ और मैं सीधे आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ। बट लेट्स गेट टू द लास्ट स्टेज। अब हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, तो इस वाले स्क्वायर को हम और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 1 1, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। हमारे 13 चाहिए थे, जिसमें से 8 हमें ऊपर वाले से मिल गए थे। नीचे वाले में से हमें 5th स्क्वायर की पोजीशन चाहिए, तो ये दो नहीं हो सकता, ये दो नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें चाहिए। यहाँ पे दो ही स्क्वायर हैं, मतलब दो ही रेक्टेंगल्स हैं, और रेक्टेंगल कैसे होंगे, ऐसे होंगे, बिकॉज दो कॉलम है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 5th पोजीशन। तो अगर तुम देखो तो नीचे एक रो एक्स्ट्रा बढ़ रही है, यानी कि 5 हो जा रहा है जो मैंने बोला था, और कॉलम हमारे पास दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि +2। तो 10,5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी निकाल लिया था। सो थर्ड का आंसर हो गया 10, फोर्थ का आंसर हो गया 10,5। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशंस आफ्टर विच द नंबर ऑफ पर्सन्स यंगर देन द पर्सन हु ओन्स द प्लॉट एट द एक्सट्रीम टॉप राइट कॉर्नर इज एटलीस्ट 50। ठीक है, आंसर है 7 8 9 10। so 2 raised to 7 will give us 128, 2 raised to 8 will give us 256। अगर इस 256 को देखो तो ये इस तरीके से होगा 64 64 64 एंड 64। तो अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे जो मेरा टॉप राइट कॉर्नर पे जो स्क्वायर लाई करेगा, जो भी यंगर जो पर्सन लाई करेगा, उससे नीचे ये 64 लोग तो होंगे ही होंगे, 64 लोग तो होंगे ही होंगे। तो जो एटलीस्ट 50 था वो 8 पे तो हमें मिल ही रहा है, तो ये दोनों तो मेरे आंसर होंगे नहीं। नाउ द फाइट इज बिटवीन 7 एंड 8। अगर 7 में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं 8 में तो हमें डेफिनेटली मिल रहा है। अब 7 को अगर मैं देखूं तो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला ही था 8 8 और 2 2, सॉरी 4 4। तो ये हो जाएगा 32 32 32 और 32। यहाँ पे ये 32 हमें फिक्स हो गए। अब हमें इस वाले स्क्वायर से 18 लोग और चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। अब अगर इस वाले स्क्वायर को देखो, इस वाले सेल को देखो, तो इस वाले सेल में हमारे पास क्या है, इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 4 4 2 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 और हमको मिल गए। 32 + 8 40 लोग हो गए। अब हमारा जो टॉप राइट कॉर्नर है वो यहाँ पे है। अगर इस सेल के सारे लोग भी उससे यंगर हो जाएं, वो सबसे बड़ा हो जाए, तो भी 7 ही लोग यंगर होंगे, दैट इज 40 + 7, दैट इज 47 ओनली, स्टिल नॉट रीचिंग टू 50। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। सो दिस क्वेश्चन वाज गुड, अच्छा क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कोई मैथमेटिकल लॉजिक मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, हो सकता हो, बट अगर ये मुझे ये जरूर पता है कि अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम एग्जाम में मिल जाएगा, रैंडमली मिल जाएगा, तो इस तरीके से तो हम सोच सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आया, दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इट एंड फॉर्म द आइडिया एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट अगर ये क्वेश्चन जो भी कोऑर्डिनेट, अगर मैथ्स का कोई लॉजिक है जो मुझे अभी तक नहीं पता चला, आई लुक एट इट, अगर कोई है भी तो वो एग्जाम में स्ट्राइक करेगा, इसकी चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। सो दिस इज वन वे थ्रू विच यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, समझ में आया नहीं आया, जो नहीं आया वो भी डाल दो, सो आई कैन डिस्कस दोज थिंग्स विद यू। एंड दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क्ड वी आंसर, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। if you are if you appreciate our work, if you're liking our work, please like, share and subscribe, and keep watching, keep liking, keep asking, keep sharing, and enjoy your day. Thank you guys.